18 इंसान और एक घोड़े के बीच हुए मुकाबले का कौन होगा विजेता। एक ऐसा लंगूर जिसे रेलवे सिग्नल मैन की नौकरी मिली थी, एक ऐसा पक्षी जो फीमेल को रिझाने के लिए सुंदर घोंसले बनाकर उसे फूलों से सजाता है, और एक ऐसा शख्स जो 30 किलोमीटर पैदल चलकर काम पर जाता था और फिर जब उसके मालिक को इस बात की जानकारी मिली तब उसने जो किया वो आपका दिल जीत लेगा। क्या आर्टिफिशियल दिल की धड़कन भी नॉर्मल दिल की तरह ही होती है? आर्टिफिशियल दिल की धड़कन को सुनने के लिए बने रहिए हमारी आज की वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1, इस दुनिया में एक ऐसी मछली पाई जाती है जिसके शिकार करने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे शिकार को निकलते हुए स्लो मोशन में भी नहीं देखा जा सकता। इस मछली का नाम हैरी फ्रॉग फिश है। लगभग 8 इंच लंबी ये मछली एक सेकंड में 6000 गुना ज्यादा स्पीड से शिकार को निकलती है। पूरी दुनिया में ये मछली सबसे ज्यादा तेजी से अपने शिकार को निकलती है। शरीर के आकार के हिसाब से इस मछली का मुंह काफी बड़ा होता है और ये अपने बराबर आकार के दूसरे जीवों का शिकार भी आसानी से कर सकती है। इस मछली के बारे में एक और खास बात यह है कि इसके शरीर के ऊपर मौजूद स्पाइनल्स काफी हद तक बाल की तरह लगते हैं। नंबर 2, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ अफ्रीका में एक ऐसा लंगूर था जिसने 9 सालों तक रेलवे सिग्नल मैन के रूप में काम किया। 9 सालों की अपनी नौकरी में इस जानवर से एक भी गलती नहीं हुई। इस लंगूर को रेलवे में नौकरी पर रखे जाने की कहानी ये है कि 1880 में रेलवे सिग्नल मैन जेम्स वाइड ने एक हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए। रेलवे सिग्नल मैन के तौर पर अपनी नौकरी कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने जैक नाम का एक लंगूर खरीदा और उसे सिग्नल मैन की ट्रेनिंग देकर अपने साथ काम पर ले जाने लगे। धीरे धीरे जैक अपने काम में माहिर हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने रेलवे से जैक की शिकायत कर दी। इसके बाद रेलवे की एक टीम ने खुद इस लंगूर को काबिलियत की जांच की और फिर इसे ऑफिशियली रेलवे सिग्नल मैन की नौकरी पर रख लिया गया। इसे सैलरी के तौर पर पैसे और बियर मिलती थी। नंबर 3, जैसे हम लड़के लड़कियों का दिल जीतने और उन्हें रिझाने के लिए तरह तरह की कोशिश करते हैं, वैसा ही मेल बॉवर बर्ड्स भी करते हैं। फीमेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले मेल बॉवर बर्ड्स कई हफ्ते लगातार मेहनत करके शानदार घोंसला बनाते हैं और फिर घोंसले में तरह तरह के खूबसूरत फूल और मशरूम लाकर रखते हैं। घोंसला तैयार हो जाने के बाद फीमेल बॉवर बर्ड्स घोंसला देखने आती है। अंदर जाकर देखने के बाद अगर उसे घोंसला पसंद आ जाए तो फिर वो अंदर ही रुक जाती है और अगर घोंसला नापसंद हुआ तो फिर मेल बॉवर बर्ड का दिल तोड़कर वहाँ से चली जाती है। नंबर 4, इंसान और घोड़े में कौन ज्यादा ताकतवर है? ऑब्वियसली एक इंसान के मुकाबले एक घोड़ा ही ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन 18 इंसान और एक घोड़े में कौन ज्यादा ताकतवर साबित होगा? इस बात का पता लगाने के लिए घोड़े के सबसे ताकतवर नस्ल बेल्जियन हॉर्स के एक घोड़े और 18 इंसानों के बीच एक कंपटीशन कराया गया, जिसमें रस्सी के एक और सभी 18 इंसान मौजूद थे और एक घोड़ा अकेले ही बाहुबली बनकर खड़ा था। जैसे ही कंपटीशन शुरू हुआ, घोड़े ने सभी 18 इंसानों को एक झटके में ही पटकनी देते हुए रस्सी को अपनी ओर खींच लिया। मतलब एक घोड़े ने 18 इंसानों को धूल चटा दी। गजब की बेइज्जती है। नंबर 5, बंद आंखों से सिर्फ सपने ही देखे जा सकते हैं, लेकिन उड़ीसा के रहने वाले अलीशा अग्रवाल नाम की ये लड़की बंद आंखों से भी सब कुछ देख सकती है। अलीशा 3rd क्लास की स्टूडेंट है। एक दिन अचानक अलीशा को एहसास हुआ कि बंद आंखों से भी उसे चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया और फिर माँ ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अलीशा का टेस्ट लिया। उसकी माँ ये देखकर हैरान रह गई कि आंखों पर पट्टी बंधे होने के बावजूद अलीशा सभी रंगों को पहचान रही है, सारे नंबर गिन पा रही है, एवं मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रही है। अलीशा अपने इस सुपर पावर की वजह से काफी मशहूर हो चुकी है और डॉक्टर भी हैरान है कि आखिर बंद आंखों से कोई चीजों को कैसे देख सकता है। इस अद्भुत बच्चे के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 6, दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि आजकल जो हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें कई मरीजों को असली दिल लगाने के बजाय आर्टिफिशियल दिल लगाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे नॉर्मल दिल धक धक करता है, क्या आर्टिफिशियल दिल की धड़कन भी वैसी होती है? वेल, आर्टिफिशियल दिल की धड़कन नॉर्मल दिल की तरह बिल्कुल नहीं होती। आर्टिफिशियल दिल के धड़कने की आवाज कुछ ऐसी होती है। इसे सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हो। नंबर 7, दोस्तों बाजारों में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक कैन और बीयर कैन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। हम तो इन्हें देखकर इनकी पहचान कर सकते हैं, लेकिन जो लोग देख नहीं सकते वैसे लोगों के लिए इन दोनों कैन की पहचान कर पाना काफी मुश्किल है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाते हैं लेकिन उनके हाथ में बीयर कैन आ जाता है। जापान ने अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकाला है। जापान में जितने भी बीयर कैन बनते हैं उन सभी के ऊपर ब्रेल लिपि में अल्कोहल लिखा होता है, ताकि न देख पाने वाले लोग भी कोल्ड ड्रिंक्स कैन और बीयर कैन की पहचान कर सके। नंबर 8,
आज पूरी दुनिया में जीपीएस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब अमेरिका ने जीपीएस का आविष्कार किया था तब इसका उपयोग सिर्फ अमेरिका में ही किया जाता था। लेकिन फिर दुनिया में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद अमेरिका ने जीपीएस सिस्टम को पूरी दुनिया को देने का फैसला किया। वो घटना ये थी कि 1 सितंबर 1983 को साउथ कोरिया का फ्लाइट 007 न्यूयॉर्क सिटी से सियोल जा रहा था। रास्ते में पायलट ओरिजिनल प्लेन रूट से भटक गया और रूस के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार अपने चरम पर था। सोवियत यूनियन को लगा कि ये अमेरिका का स्पाई प्लेन है और फिर उसने मिसाइल दागकर प्लेन को हवा में ही उड़ा दिया। फ्लाइट में सवार सभी 269 लोग मारे गए। इस घटना के बाद अमेरिका ने जीपीएस सिस्टम को पूरी दुनिया के लिए फ्री कर दिया ताकि इस तरह की घटना फिर कभी न हो। नंबर 9, 2018 में अमेरिका में आए एक हरिकेन तूफान के कारण वॉल्टर केयर नाम के इस बंदे का घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसी दौरान उसे एक नौकरी लग गई, लेकिन तूफान में घर बर्बाद हो जाने के बाद उसके पास 30 किलोमीटर दूर स्थित ऑफिस तक जाने के भी पैसे नहीं थे। इसके बाद उसने 30 किलोमीटर दूर पैदल ही काम पर जाने का फैसला किया। ये कई दिनों तक पैदल ही काम पर जाता रहा। जब इसकी कंपनी बेलहॉप्स के सीईओ ल्यूक मार्कलिन को वॉल्टर कार की कहानी के बारे में पता चला, तब वॉल्टर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपनी कार गिफ्ट में दे दी। नंबर 10, जब कोई शहर जंगल के आसपास बसा हो तो वहाँ जंगली जानवर के आने का खतरा हमेशा बना रहता है। जापान के होक्काइडो शहर के लोग भी जंगली भालुओं के आतंक से काफी ज्यादा परेशान थे। लोगों की शिकायत मिलने के बाद स्थानीय सरकार ने भालुओं को शहर से दूर रखने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली। भेड़िए की तरह दिखने वाले कुछ रोबोट्स बनाए गए और फिर इन रोबोट्स को शहर में वैसे जगहों पर लगा दिया गया जहाँ से भालू शहर में घुसा करते थे। इस रोबोटिक भेड़िए में मोशन डिटेक्टर लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये काफी दूर से ही भालू के बारे में पता लगा लेते हैं, जिसके बाद इन भेड़ियों की आंखें लाल हो जाती हैं और ये रियल भेड़िए की तरह खतरनाक आवाज निकालने लगते हैं, जिसे सुनकर भालू इसे रियल भेड़िया मानकर बैठते हैं और फिर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।